दोस्तों, आज पेश है कुमार का खजाना। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में सुखीराम नाम का एक कुंवार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अपनी वह बस अपनी तरह की एक थी। उसके कोई भी बात बता दो, जब तक वह किसी को वह बात बता ना दे चैन नहीं मिलता था। उसने इस स्वभाव से खुशीराम बहुत परेशान था। एक दिन कुमार कुमार मट्टे मटके आदि बनाने के लिए मट्टी खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा जमीन के भीतर किसी धातु से टकराया हुआ। यह क्या हो सकता है? जब कुमार ने स्थान को कुछ गहरा खोदा, हे राम, तांबे का मटका और सोने की सिक्के से भरा हुआ है। कुमार झटपट तांबे के मटके को बाहर निकाला और अपने गधे पर लाद कर चल पड़ा। वाह रे खुशीराम, तेरी तो किस्मत खुल गई। मटके में इतना धन है, शायद जीवन भर तुझे कुछ न करना पड़े। घर पहुंचकर, अरे भगवान कहाँ है तू, जरा देख तो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो जी? क्या है जी, जल्दी क्या लाए हो, जल्दी दिखाओ। ठहर जा, अभी दिखाता हूँ। यह देख सोने के सिक्के। क्यों चुंदिया गई ना आंखें इतने सारे सोने के सिक्के देख कर? लेकिन ये तुम्हें कहाँ सोने के सिक्के बरामद का कहाँ से मिला जी? अरे भगवान, जब भगवान देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है। आज जब बर्तन बनाने के लिए खोद रहा था तो मुझे जमीन में दवा मिला। आह, अब तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैं रोज रोज अच्छा खाऊंगी और अच्छा पहनूंगी, खूब घूमूंगी। अजी अब तो रहने अजी अब तो कुछ रहने दीजिए। अच्छा सा घर बना लेंगे और तब बारिश में परेशान नहीं हुआ करेंगे। वह तो सब ठीक है भगवान, लेकिन यह बात तू किसी के कान में मत फूंक देना, वरना गुड़ गोबर हो जाएगा। राजा हमारे धन को छीन लेगा। यदि मैं क्या पागल हूँ जो ऐसी किसी को बता दूंगी? मुझे मुझे नहीं मालूम कि हमारे खजाना धनवान बनते ही की बात सब लोग जल भुन जाएंगे। वाह, मान गया तुम्हारा स्वभाव, समझदार हो गई हो। चलो अब जल्दी खाना परोसो, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। अभी परोसती हूँ जी। आप जब हाथ मुंह धोकर लीजिए। वो दिन कुमार ने डटकर भोजन किया और लंबी डकार कर सो गया। अजी अगले सुबह, अजी सुनते हो, मैं कुएं पे पानी भरने जा रही हूँ, तब तक घर की सफाई इत्यादि कर लो। अच्छा तू जा तू। और लेकिन पत्नी घर बाहर जाती ही सुखीराम व्याकुल हो गया। कुएं पर और भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी। कमबख्त के पेट में कच्ची कच्ची है। मेरी पत्नी कहीं उस खजाने मिलने की बात न कह दे। अच्छा तो यही होगा, मैं धन भरे मटके को कहीं छिपा दूं, पता नहीं बाद में क्या बवाल खड़ा हो जाए। कमबख्त फूलवती इतनी बातूनी आदत से नाक में दम कर रखा दिया है, पता नहीं कब अकल आएगी। और खुशीराम ने आंगन में लगे आम के वृक्ष के नीचे गहरा गड्ढा खोदा और मटके को दबा दिया और निश्चित से पुन चारपाई पर आ लेटा। अब ठीक है। फूलों की बात सुनकर किसी ने घर की तलाशी ली तो कोशिश की तो वह मटका किसी को नहीं मिलेगा। इधर खुशीराम की पत्नी फूलवती कुएं पर पानी भरने गई पहुंची। अरे फूलवती, क्या बात, आज बहुत कुछ नजर आ रही है। रोज रोज तेरे जैसे मिर्ची पाउडर पानी भरने आती थी। अजी बहन, इसमें यह तो पूछो ही मत। कल सारा दिन कहाँ रही और पानी भरने क्यों नहीं आई? हाँ फूलो बहन, बताओ कल सारा दिन तुम कहाँ थी और आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? अरे बहन, कोई बात नहीं है। मैं तो पहले जैसी हूँ। कल तबीयत खराब होने से पानी भरने नहीं आ सकी। अरे फूलो बहन, क्यों झूठ बोलती है? तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है, तुम बहुत ही खुश खबरी मिली है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अरे ब- अरे बहनों, क्या पूछती हो? मैं बताती हूँ इसकी खुशी का कारण। कल जरूरी से मायके वाले घर आए होंगे। अरे नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तब क्या गर्भवती हो गई है? नहीं, यह भी बात नहीं है। तब क्या तेरे पति को कल ढेर सारा धन लेकर आई है? नहीं, हाँ नहीं नहीं, यह बात नहीं है। ही आज मैं इन्हें आसानी से अपने मन की बात नहीं बताने वाली। इन्हें कुछ देर तक मेरे मन
की बात जानने के लिए तरसने ना चाहिए। ठीक है बहन, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, हमें क्या गर्ज पड़ी है तुम्हारे मन की खुशी जानने की। चलो बहन, जल्दी से पानी भरकर, बेकार के चक्कर में पड़ने से क्या फ़ायदा। चलो चलो, बेकार में ही समय बर्बाद हो गया। मेरे पति रोटी के लिए इंतजार कर रहे होंगे। और सारी स्त्रियां पानी भरने की में व्यस्त हो गई। फूलवती पेट पेट में असली बात बताने के लिए दर्द उठने लगा। अरे, इन लोगों ने तो मुझसे पूछताछ करने ज़्यादा जोर नहीं दिया। लगता है मुझे खुद ही इन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी, सत्यानाश हो जाए। कर्मदलियों का हर समय मुझे ही इनके आगे झुकना पड़ता है। सुनो बहन, यदि तुमने अपने दिल की असली बात बता दूं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं। भला हमें क्या गर्ज पड़ी है तो तुम्हारी बात सुनकर किसी दूसरों के सामने बताने की। समय बर्बाद करती फिरी रहने समय बर्बाद करती फिरी रहने की दो रहने ही दो। अरे बहन सखियों, तुम लोगों को बुरा मान गई, मेरी बात सुनोगी तो उछल पड़ोगी। ऐसी क्या बात है, फिर हमें भी सुनाओ। हाँ हाँ फूलवती बहन, बात अब कतई नहीं सुननी। क्यों नहीं बहनों? हाँ हाँ, फिर तो सुनाओ, सुनेंगे। लेकिन तुम्हें एक वायदा करना होगा, कुछ तुमने बताऊंगी वह तुम किसी से नहीं कहोगी, ठीक है? हम सब वादा करती है। और सुनो, कल रात मिट्टी खोदते समय मेरे पति को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक तांबे का मटका मिला, इसलिए मैं कल खुशी में पानी भरने नहीं आई। क्या क्या तुम सच कह रही हो फूलवती बहन? हाँ बहन गंगा, भाई मैया की सौगंध, जो कुछ मैंने कहा वह बिल्कुल सच है। चलो पानी भरें। उसके बाद एक एक करके सब ने कुएं से अपनी अपनी बर्तनों को पानी भरा और अपने अपने घर वापस लौट गई। फूलवती की किस्मत खुल गई। काश मेरे पति को भी इतना गड़ा खजाना मिल जाता। पता नहीं भगवान ने कल मुई को ऐसी कौन सी शराब के पर लगाए हैं जो उसे गड़ा गड़ा भरकर धन दे दिया। और स्त्रियों के मन में की डाल जल्दी ही रंग लाई। अरे कालीचरण की माँ, सुना तूने कि फूलवती के पति को सोने के बड़ा सिक्का का मटका मिला है, हैं? अरे लाजो, सुन सुन, एक बात तो सुनती जा कि अभी आई। क्या राज की बात है धनो की माँ? अरे बहन, फूलवती के पति को जमीन में दबा सोनों के सिक्के हुए घड़ा मिला है। क्या? यह चर्चा स्त्रियों से फैलती फैलती फूलवती के पति को सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला है, पुरुषों तक भी पहुंच गई। क्या सुखीराम को सोने के सिक्कों का भरा घड़ा मिला है? हाँ भाई, तभी तो सुखीराम के घर में देसी घी के दिए जला रहे हैं। अरे भाई रामदीन, सुना है कि तुम्हारे कुमार खुशीराम की किस्मत खुल गई। अरे भाई, सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है, वह कैसे? जब बात दो अन्य व्यक्तियों तक पहुंची। यदि ऐसी बात है तो हमें तुरंत यह खबर गांव के मुखिया को देनी चाहिए। कानून के मुताबिक गड़ागन महाराज का होता है। ठीक कहते हो, चलो भाई, तुम्हारे साथ मुखिया जी के पास चलता हूँ। सुखीराम जहाँ अकेले अकेले मौज उड़ा रहा है, उसे कम से कम मौज नहीं उड़ा सकता। अरे कम से कम उसे हमें सारी बात बतानी चाहिए थी, आखिर हम उसके घनिष्ठ दोस्त हैं। तुम ठीक कहा मित्र, बुरे वक्त में हम लोग उसका कितना साथ दिया, लेकिन धनवान बनते ही जी कितनी जल्दी हमसे निगाह फेर ली। अरे मैं भी देखता हूँ सारा धन कैसे बचा पाता है। आओ मुखिया के पास चलते हैं, फिर देखना उसका क्या असर होता है। दोनों मुखिया के पास पहुंचे, सारी बात बताई। यदि तुम दोनों की बात सच है तो इसी समय तुम्हारे साथ तो सुखीराम के घर चलकर उसके धन की हासिल करता हूँ। चलिए मुखिया जी, आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगी। वैसे यह बात गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, तो चलो। मुखिया उन दोनों को लेकर सुखीराम कुमार के घर चल पड़ा। मार्ग में जो व्यक्ति मिलता उसे भी अपने साथ ले लेते। उधर सुखीराम के घर में कर, यदि सोते रहोगे या उठकर खाना भी खाओगे? चलिए, मैंने भोजन परोस दिया है। अच्छा, वाह, तुमने तो अच्छा किया, वास्तव में बड़े जोरों से भूख लगी है। अरे पेटू जो ठहरे, कहा कहता घर की सफाई कर लेना। पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहे, पानी लेकर आखिर मुझे सफाई करनी पड़ी। कुछ देर बाद, अरे भगवान, तुम कुएं पर पानी भरने गई थी, तुमने किसी से को खजाने का जिक्र तो नहीं किया, किसी गैर से नहीं बताया, अपनी कुछ सखियों खास सखियों को बताया? आखिर इतनी बड़ी बात कब तक पचाए रखती? सत्यानाश हुआ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है अब जल्दी ही इस घर पर मुसीबत आने वाली है। यदि यह
अचानक आप गुम क्यों हो गए? तुम्हारी बेवकूफ़ी पर एक दिन तुम्हारा यह बातूनीपना मेरी जान लेकर छोड़ेगा। आखिर क्या हुआ? यह पूछो, क्या नहीं हुआ? हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी मूर्खता का परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। सुन, अब यदि कोई तुमसे धन के बारे में पूछे तो कह देना मैंने अपनी सहेलियों के साथ हंसी की थी। ठीक है जी, यदि तुम कहते हो तो मैं झूठ कह दूंगी, लेकिन याद रखना इस झूठ का पाप तुम्हें लगेगा। हाँ हाँ बाबा, लगने दो मुझे पाप, बस वैसा ही जैसा मैंने तुमसे कहा है सबसे बोलना। तभी खट 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 खट, लगता है मुसीबत आ पहुंची। अरे भाई सुखिया, कौन? मैं गांव का मुखिया बनवारी लाल, दरवाज़ा खोलो भाई। हाँ मुखिया जी, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, आप भोजन कीजिए। मैं उन्हें बाहर से रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पता नहीं मुखिया जी किस काम से आए हैं, हो सकता है धन की पूछताछ करने आए हों। आखिर गड़ा हुआ धन राजा का होता है, पता नहीं इस बेवकूफ़ औरत को कब छुटकारा मिलेगा। और राम राम मुखिया जी, वे खाना खा रहे हैं, आप पिला दिए। ठीक है, हम जरा बाहर इंतज़ार करते हैं। अजी मुखिया जी, हमारे बहुत सारे लोग साथ आए हैं, मैंने मैंने बाहर बैठा दिया। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी बातूनी की आदत मुझे गुल खिलाने वाली है। सुनो, तुम्हें सबके सामने वही कहना है जो मैंने तुमसे कहा है, मुझे याद है जी। और भोजन करने के बाद राम राम मुखिया जी, राम राम, बैठो। आपने आने का कष्ट कैसे किया मुखिया जी, मुझे बुला लिया होता। ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं है, गांव के साथ मुझे आना पड़ा। ओह कहिए, क्या खासम खास है? खासम खास हुक्म है? सुनिए सुखीराम जी, हमने सुना है कि तुम्हें कहीं से दबा हुआ धन भरा मटका मिला है। यदि यदि यह बात सच होती तो भलाई है, इसी में है कि मटका तुम हमारे हवाले कर दो। राजा जी की अमानत है, मैं उसे तक पहुंचा दूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुझे धन से भरा मटका, कोई मटका मिला है? ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पूरे गांव वालों को नहीं। विश्वास नहीं हो तो इनसे पूछ लो। सच सच सच, लेकिन यह झूठ है, मुझे कोई धन का मटका नहीं मिला। देखो सुखीराम, महाराज की अमानत में खयानत करने की कोशिश मत करो। वह बात देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गड़ा हुआ धन चाहे किसी का भी मिले, वह महाराज का होता है। इस बात म- मैं इस देश का कानून अच्छी तरह जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन यकीन कीजिए मुझे कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिला। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, परंतु एक बात तुम्हारी पत्नी ने स्वयं अपने मुख से कुछ औरतों से कही थी, तुम अपनी पत्नी को झूठा कहोगे? अजी मुखिया जी, यह तो सारा गांव जानता है, वह पगली और हंसी करने की आदत है, जरूर उसने यह बात हंसी में कही होगी। ऐसी बात तो बुलाओ अपनी पत्नी को। ठीक है, अरे फुलवा, ओ फुल्लो, इधर इधर आ मूर्ख, और इन्हें बता सच्चाई क्या है। ही सिर दी, क्या बात है जी? यह तूने अपनी सहेलियों को क्या नाम शनाब बक दिया? मुझे धन का कोई मटका मिला है? अज अजी, आज मैं जब कुएं पे पानी भरने गई तो मेरी सहेली बार बार जोर देकर मुझसे पूछने लगी, कल पानी भरने क्यों नहीं आई? आज इतनी खुश क्यों हूँ? बस मुझे हंसी सूझी और मैंने झूठ कह दिया। आपको दबा हुआ धन भरा मटका मिला है। अरे मूर्ख, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू इस तरह बेहुदा हंसी दिल की किसी से मत किया कर, लेकिन तू मानती ही नहीं। देखा तेरी छोटी सी हंसी कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब अब यह मुझे क्या मालूम था कि मेरी सहेलियां पेट की इतनी कच्ची निकलेंगी। देख भाई खुशीराम, हम तेरी बात पर विश्वास होगा, हम जब पूरे घर की पूरी तलाशी ले लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आइए शौक से तलाशी लीजिए। ठीक है, 4 व्यक्ति मेरे साथ आइए। और मुखिया जी ने 4 व्यक्ति सुखीराम के घर में प्रविष्ट हुए और घर की तलाशी ली। किंतु धन का भरा मटका मिलना तो दूर, धन के नाम पर 4 पैसे भी नहीं मिले। अब तो आपको विश्वास हो गया मुखिया जी। हाँ चलो भाई, व्यर्थ में समय नष्ट कर दिया। मुखिया जी खुशीराम से क्षमा मांग कर सारे लोग के साथ वापस लौट गया। आह चले गई, जान बची लाखों पाए, तुम जैसी पेटू कच्ची औरत भगवान बचाए। इस समय तो वे चले गए, लेकिन
बात उनको इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे कुछ ऐसा चक्कर चलाना होगा जो सारे गांव वाले यही समझे कि मेरी पत्नी पगली दिल्लगी करने की आदत है या फिर वह पागल है। अजी एक बात बताइए, धन बरामद का आखिर आपको छुपा दिया? अरे भगवान, किसी बताइयो मत। वह कुएं के पानी भरने गई थी, तब मैंने मटके को पास की नदी में छुपा आया। अब खतरा टल जाएगा, इसलिए सांझ को ही ले आऊँगा। हमारे मज़े ही मज़े होंगे। सारी बात सुनकर फूलवती खुश हो गई। उसी दिन सांझ को, अच्छा भगवान, मैं मटका लेने नदी में जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। कोई पूछे तो कह देना मैं सो रहा हूँ, ठीक है जी। और सुखीराम घर से निकला और सीधा बाजार जा पहुँचा। वहाँ अपने ग्राहक की दुकान में एक मटका लिया और नदी के तट पर जा पहुँचा। राम राम सुखिया भैया। राम राम भाई। तुम आज यहाँ कैसे सुखिया भैया? भाई मैं मछलियाँ पकड़ने आया था, अफसोस काटा तो घर बुलाया। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूँ। ये क्या इतनी दूर घर तक वापस जाऊँ, कांटा लेकर आऊँ? अरे इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? जितनी मछलियाँ चाहिए मुझसे ले लो, बदले में मुझे 4 मटके दे देना। ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरा मटका मछलियों से भर दो। मछुआरे ने सुखराम के मटके मछलियों से भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कल मैं तुम्हारे घर में 4 मटके पहुंचा दूंगा, ठीक है? और मछलियों भरा मटका खुशीराम घर पहुंचा। अजी आ गए आप? और ले आए सोने के सिक्के भरा मटका? अरे अरे, तांबे के मटके की जगह यह मिट्टी का मटका कहाँ से ले आए? पगल पत्नी की बात सुनकर सुखीराम जोर जोर से रोता हुआ बोला, बू, अब मुझे तुम क्या बताऊं फूलो। आज मेरे साथ बहुत बुरी बीती। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भगवान ने जो धन दिया था उन सब को वह सब उसने छीन लिया। बू, अजी ऐसी क्या हुआ? आप कुछ बताते भी है या रोते रहोगे? तो सुनो, मैं नदी में सोने के सिक्कों भरा मटका तांबे के मटके को निकाल कर जब घर वापस आ रहा था, तो मटके से अचानक सिक्के निकले और हवा में उड़ने लगे और नीचे कूदने लगे। वो ही। और जब मैंने आश्चर्यचकित होकर कारण पूछा, क्यों भाई मेरे प्यारे सिक्कों, तुम अचानक हुड़दंग क्यों मचाने करने लगे? आओ मेरे पास मटके में आ जाओ, तुम्हारी खूब सेवा करूंगा, तुम्हें बहुत हिफाजत से रखूंगा ही। यह तो जानती हो फूलो, उन सिक्कों ने क्या उत्तर दिया और उन्होंने क्या कहा? अरे मूर्ख खुशीराम, तू दिन भर नदी में गंदी मछलियों के बीच रखा, इसलिए हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। और हाँ, अब अपनी माँ लक्ष्मी के पास वापस जा रहे हैं, क्योंकि तूने हमारा बदबूदार मछलियों के बीच रखकर हमारी आत्मा को बहुत कष्ट दिया है। इसलिए तेरा मटका मट्टी का हो जाए और हमारी जगह उसकी सड़ी हुई मछलियाँ भर जाएं हैं। और फिर फूलो, इसके साथ ही सारे सिक्के लोप हो गए और मेरा मटका मट्टी का हो गया और सिक्कों में बदल गया। मटके के ऊपर सड़ी हुई मछलियाँ की बारिश होने लगी। इस तरह हमारा पूरा खजाना इन सड़ी हुई मछलियों में बदल गया। भू हाय, यह बहुत बुरा हुआ। मैंने न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, सब रेत के ढेर महल हो गए। होनी को कौन टाल सकता है भगवान, इसलिए मैं कहता था कि किसी को अपना राज मत बताओ। अब तुम्हारे कहने का यह फल है। लोगों की नज़र हमारे खजाने पर लग गई और हमें पहले जैसे गरीब हो गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी गलती हुई। आइंदा मैं कभी किसी के घर में बात नहीं कहूँगी। और उस रात मारे फूलवती को कुछ नहीं खाया। सुखीराम ने दुखी होने का नाटक करते हुए कुछ नहीं खाया। दोनों भूखे पेट सो गए। अगले दिन सुबह फूलवती नित्य की भांति कुएं पर पानी भरने पहुंची। क्या बात है फूलो बहन, आज बहुत उदास और वो खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ है बहन, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। काश तुम लोगों को खजाने मिलने की बात न बताती तो यह नौबत न आती। आखिर क्या हुआ बहन, कुछ बताएगी भी या पहेलियाँ बुझाती रहेगी? तो सुन, मैंने कल सोने के सिक्कों के भरे मटके जिस घड़े के मिलने के बारे में तुम्हें बताया था, सिक्के कल सांझ को सड़ी हुई मछलियों में बदल गए। क्या कहा? सिक्के सड़ी हुई मछलियों में बदल गए? हाँ सुनो, मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताती हूँ।
अरे फूलो बहन, कहीं तुम्हारे साथ दिल लगी तो नहीं कर रही? भला ऐसा कभी हो सकता है जैसे तुमने बताया है? हाँ बहन, हाँ बहन, मुझे भी इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है ये हमें मूर्ख बना रही है। सारा किस्सा बताकर अपने पति के मुख से सुना, सारा किस्सा कह सुनाया। मेरी बात पर विश्वास करो बहन, सचमुच हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर तो तुमने बहुत सहानुभूति है। हाँ, हाँ, तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ। वो सब ने फूलवती से सहानुभूति जताई, पानी भरने भरकर अपने घरों में लौटी। लेकिन रास्ते में फिर एक बार फूलवती की कहानी उन औरतों के द्वारा एक दूसरे के कान में पहुंचने लगी। सुना है फूलवती का पति मिला, धनकल सांस सड़ी हुई मछलियों में बदल गया। अच्छा ऐसा? बेचारी फूलवती खुशियों पर एक दिन पानी फिर गया। बेचारी फूलो, लेकिन यह बात पुरुषों तक पहुंची। लेकिन बिल्कुल बकवास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भला कभी सोने के सिक्के भी उड़ सकते हैं, बात कर बात कर सकते हैं? मैं कतई विश्वास नहीं करता। मुझे तो यह सारी गप लगती है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, सिक्के सड़ी हुई मछली बन गई। अरे भाई, खुशीराम की बीवी तो पूरी पूरी गप्पी मालूम हो पड़ती है, फिर झूठी है या पागल? तुम ठीक कहते हो रामदास। देखा, कल उसने गांव की औरतों की कितनी बेपैर की उड़ाई, और आज फिर खजाने को लेकर एक और गप उड़ा दी। मुझे तो सुखीराम की बीवी की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। सुना है सुखीराम जो सोने के सिक्के मिले हैं वे सड़ी हुई मछलियों में बदल गई। अरे मुझे तो कुछ तुम भी मूर्ख मालूम पड़ते हैं। जो खुशीराम के सोने के सिक्के मिले होते तो वे सड़ी हुई मछलियों में बदलते। अरे उसे कुछ नहीं मिला विला था, वह तो अपनी बीवी की उड़ाई एक गप थी। हाँ हाँ, अच्छी दिल्लगी कर लेती है सुखीराम की बीवी। कल खजाने मिलने की बात उड़ाई, आज उस मछलियाँ में बदलने की बात। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वह शायद यह भूल गई कि बार बार मूर्ख नहीं बनने वाले। इस तरह मुखिया सहित तमाम गांव वाले सुखीराम के खजाने के मिलने बात को एक गप समझा। हाँ हाँ, सुखीराम ठीक कहता था। उसकी पत्नी झूठ बोलकर लोगों से दिल लगी करने की आदत है। हमें कल व्यर्थ में ही उसकी बात पर विश्वास कर सुखीराम के घर की तलाशी लिए अपना समय बर्बाद किया। और एक दिन बीतते बीतते वे खजाने वाली बात बिल्कुल भूलते चले गए। और जब सुखीराम ने यह देखा लोग वह खजाने वाली बात बिल्कुल भूल गए हैं, तब एक रात उसने अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ दिया। और एक और दूर एक गांव में जाकर उसने खजाने से एक कच्चा घर बनवाया, आनंदपूर्वक दिन काटने लगा। इस बात इस बार उसने अपनी पत्नी को खजाने की तनक भी खबर नहीं लगने दी। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है आफत की पुतली।